द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जुनैद और नासिर हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, कैसे बेरहमी से कार में उन दोनों को जिंदा बस इसलिए फूंक दिया गया क्योंकि इन लोगों पर गौ तस्करी के आरोप गौरक्षकों ने लगा दिए। वो भी कौन से गौरक्षक? बजरंग दल से जुड़े गुंडे टाइप के नेता मोनू मानेसर और उसके गुर्गों ने मिलकर इतनी बेरहमी दिखाई थी, पुलिस के पास भी ले गए थे मारपीट करके, पुलिस ने भी उनकी रक्षा नहीं की। अब मॉब लिंचिंग का मामला, इस तरीके से गौरक्षकों द्वारा किसी की जान लेने का मामला खूब तूल पकड़ रहा है। नया मामला सामने आया है महाराष्ट्र से, जहां पर एक बार फिर गौरक्षकों ने खूनी खेल खेला है। इस बार अफान अंसारी नाम के 32 साल के एक युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और ये गौरक्षकों ने किया है। क्या गौरक्षकों को कानून हाथ में लेने का हक है? क्या वो इस बात के लिए कोर्ट हैं कि वो फैसला कर लेते हैं कि ये सब गौ तस्कर हैं और इनकी हत्या कर देना है? अब ऐसा मामला महाराष्ट्र के नासिक में घटा है। इससे हर कोई हैरान है और आहत है कि बार बार कब तक मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा? ऐसे गोरक्षक कब तक खून बहाते रहेंगे? मोनू मानेसर तो पकड़ा नहीं गया, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, लेकिन अब देखिए महाराष्ट्र में एक और इतनी भयंकर घटना घटी। बेरहमी से पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हैं, तस्वीरें वायरल हैं, विभत्स तस्वीरें हैं, दिखाना भी मुनासिब नहीं लगता है। न्यूज 24 पर एक ट्वीट देखिए आप। यहां पर एक ट्वीट है, महाराष्ट्र नासिक में गोमांस की तस्करी पर गोरक्षकों ने 32 साल के अफान अंसारी की पीट कर हत्या की, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यहां तक कहा है, देखिए न्यूज 24 के ट्वीट में दोनों बातें, गोमांस तस्करी का आरोप लगा दिया गया, पीट पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन दूसरा ही जो पॉइंट है, पुलिस ने कहा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये लोग गोमांस की तस्करी कर रहे थे या नहीं, लैब से रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अब जब कुछ पता नहीं चला, इसका सबूत नहीं था, तो सिर्फ आरोप के बिना पर किसी की बलि दे देना, खून के प्यासे ऐसे गौरक्षकों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस तरीके से किसी के जान ले लेने का क्या मतलब है? कानून क्या करता है? पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? गौरक्षकों की बस इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो इंफॉर्मेशन देंगे पुलिस को कि फलाना जगह पर गौ तस्कर हमें दिखाई पड़ रहे हैं या इसकी सूचना है, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन यहां गौरक्षकों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। इस संबंध में हम डिटेल में खबर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा सदफ आफरीन का भी ट्वीट देखिए। उनके परिवार का दर्द शेयर किया उन्होंने वीडियो में और ट्वीट में भी लिखा है, वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए सदफ आफरीन क्या कह रही हैं। महाराष्ट्र, भीड़ ने 2 युवकों को खूब पीटा, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। मुंबई के कुर्ला के रहने वाले अफान और नासिर को गाय का मांस ले जाने के आरोप में इतना पीटा कि अफान की मौके पर ही मौत हो गई और नासिर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। अफान के पिता बता रहे कि उनके बेटे को 15 से 20 लोगों ने रस्सी से बांधकर पीटा और उसकी जान ले ली। पुलिस ने 15 लोगों पर FIR दर्ज की है। अफान के 2 बच्चे भी हैं। उनकी पत्नी व पिता इंसाफ चाहते हैं, सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कितना आसान होता है ना किसी गरीब पर आरोप लगा के उसकी जान ले लेना। यह बेहद ही दुखद है। ये जो वीडियोज भी हमें दिख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई है एक चैनल के द्वारा, और माहौल इतना ही संवेदनशील बना हुआ है कि बार बार मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। बहुत लंबी लिस्ट है, हमने कई बार इस पर रिपोर्ट भी दिखाई है कि कितने लोगों को इस गौरक्षकों ने शिकार बनाया है, खून बहा दिया है, मर्डर कर दिया है। बावजूद इसके ऐसे लोगों पर कितनी कार्रवाई हो पा रही है, यह भी आपके सामने रहता है। गौरक्षक के रूप में ट्रेनिंग लेते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और जब क्राइम हो जाता है तो पुलिस इन लोगों को पकड़ती नहीं। मोनू मानेसर पकड़ा गया क्या? वो अभी भी खुला घूमता है, वीडियो बनाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये चौंकाने वाली खबर है। बार बार इस तरीके की घटनाओं ने प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल तो खड़ा किया है, साथ ही साथ ये भाजपा सरकारों में क्या हो रहा है?
हरियाणा में मोनू मानेसर नहीं पकड़ा जाएगा, महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस के राज में इस तरीके से गौरक्षक तबाही मचाएंगे, मुसलमानों का खून करेंगे, तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। इस संबंध में जरा देखिए आप, महाराष्ट्र की इस घटना पर लल्लन टॉप ने भी खबर प्रकाशित की है। क्या कुछ कहा गया है जरा हेडलाइन में देखिए। महाराष्ट्र में एक और लिंचिंग, गोमांस ले जाने के शक में मुस्लिम युवक को मार डाला। घटना के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। ये अफान अंसारी जो महज 32 साल का था, उसकी हत्या की गई। उससे पहले भी इसी तरीके की एक और घटना हुई थी जिसमें लुकमान अंसारी को निशाना बनाया गया था। ऐसे ही गौरक्षकों ने पीट पीट कर उनकी बेरहमी से जान ले ली। इससे पहले नासिक से ही एक मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था। बीते 8 जून को 15-16 लोगों ने मिलकर पशु तस्करी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। मृतक का नाम लुकमान अंसारी है। वो अपनी जीप में मवेशियों को ले जा रहा था। आरोप है कि राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े लोगों ने उसकी जीप को रोका, उसमें सवार 3 लोगों से मारपीट की। 10 जून को लुकमान की लाश मिली थी। इस मामले में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ था। पुलिस ने 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। ये लल्लन टॉप पर जानकारी मिली। तो सोचिए कि गौ रक्षकों की गुंडागर्दी किस हद तक बढ़ गई है। यही बजरंग दल वाले, यही गौरक्षक क्या सब कर रहे हैं। इन्हीं सब मामले को देखते हुए जब कांग्रेस ने कर्नाटक में कहा था कि बजरंग दल जैसे संगठन या फिर वैसे तमाम संगठन जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं, जो तबाही मचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, उनको बैन कर दिया जाए। तो इसे कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने बजरंग बली का ही अपमान बता दिया, चुनावी मुद्दा बना दिया गया कि बजरंग बली से कांग्रेस को नफरत है, और फिर बजरंग दल पर कोई कार्रवाई करके दिखाए। इस तरीके से बजरंग दल के नेता, कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता चेतावनी देने लगे। अब यही बजरंग दल के तथाकथित गौरक्षक गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरेआम मुसलमानों की बलि चढ़ा रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। तो ऐसे मामले में पुलिस क्या कर रही? लोगों को गिरफ्तार तो करती है, लेकिन कन्विक्शन रेट क्या है? इस मामले में भी पुलिस ने क्या कुछ किया है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। लल्लन टॉप ने बताया है कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि घायल व्यक्ति की शिकायत पर हत्या और लूट का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि लैब रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा कि गाड़ी में गोमांस ले जाया जा रहा था या नहीं। मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए एक लव जिहाद का मामला हिंदू संगठन के पास मिलता है कि मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों को फंसाया है और वो लव जिहाद बन जाता है। और गोमांस के नाम पर अगर ले भी जा रहे थे, क्या वो लीगल थे, इलीगल थे, ये सब तहकीकात के बिना है। गौरक्षकों के पास यह लाइसेंस हो जाता है कि उनको आप इतना पीट दें, आरोप के आधार पर, शक के आधार पर उनकी जान ही निकल जाए। जुनैद नासिर हत्याकांड तो सबके जहन से उतरेगा भी नहीं। और यहां देखिए, एक बार फिर से अफान अंसारी की हत्या हुई, उसके साथी की भी हत्या हो जाती, लेकिन वो घायल अवस्था में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। आखिर इन बजरंग दल के तथाकथित गौरक्षकों पर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए? इनसे यह पावर क्यों नहीं छीनना चाहिए? यह बताना होगा, क्या गौरक्षकों के पास पुलिस से बड़ा लाइसेंस है? पुलिस को इंफॉर्मेशन का काम करने वाले ऐसे गौरक्षक कब से कानून अपने हाथ में लेकर किसी की हत्या करने लगे? यह कतई सही नहीं है। बीते 8-9 सालों में देश में जितनी नफरत की खेती की गई है, यह उसी का असर है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। गौरक्षकों का मनोबल बढ़ा हुआ है, बाकायदा ट्रेनिंग लेकर गुंडागर्दी का लाइसेंस प्राप्त करते हैं, और गौरक्षक हैं तो कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। यह कैसे संभव हो सकता है? इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।